वेलकम बैक टू माय चैनल @play वे लर्न। बच्चों, आज हम क्लास 6 का 7th चैप्टर जिसका नाम है वकस्य प्रतिकारा अर्थात बगुले का बदला, जो बगुले ने किससे बदला लिया, किससे, श्रीगाल से, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बट उसको पढ़ने से पहले जैसे हम बाकी चैप्टर में करते थे कि क्या करते थे, पाठ का परिचय करते थे या इंट्रोडक्शन बोल सकते हो आप, वो करते थे। वो पहले इस चैप्टर में कर लेते हैं, फिर हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या है पाठ का परिचय जो है आपका, वो क्या है, इंट्रोडक्शन। अव्यय पदों का प्रयोग आता है। ठीक है, कौन से शब्द आए हैं इस पाठ में, अव्यय पद आए हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अव्यय क्या होते हैं, तो बच्चों अव्यय वे शब्द होते हैं, अव्यय वो शब्द होते हैं जिन्हें लिंग, पुरुष, वचन, काल आदि के कारण कोई रूपांतरण नहीं होता, अर्थात उसके कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये अपने मूल रूप में वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया कि हम भी क्या करेंगे, साथ चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें जब मैंने बोल दिया आपको कि हम भी साथ चलेंगे, तो भी जो है स्त्रीलिंग में भी रहेगा, पुल्लिंग में भी रहेगा। ठीक है, अगर आप लड़की के साथ लगाओगे तब भी ही रहेगा, अगर आप लड़के के साथ लगाओगे तब भी क्या रहेगा, आपका भी ही रहेगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे सह अपि गच्छति या अहम अपि गमिष्यामि। तो सह अपि गच्छति और अहम अपि गमिष्यामि, इसमें जो अपि शब्द है ना आपका, इसमें बच्चों कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो ये कौन से शब्द हैं, आपके अव्यय शब्द हैं। कौन से शब्द हैं बच्चों, आपके अव्यय शब्द हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो गमिष्यामि आ रहा है ना आपका, ये क्या है, आपका फ्यूचर टेंस है। क्या है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, फ्यूचर टेंस। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में है ये आपका लरित लकार। कौन सा है ये, संस्कृत में आपका लरित लकार है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका कि संस्कृत में जो अव्यय शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। तो यथा जो है, यथा ए जिसका मतलब क्या होता है, ही, और च का मतलब होता है, और तत्र का मतलब होता है वहाँ, अत्र का मतलब होता है यहाँ, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, प्रति मतलब किसी चीज की अनुकृति अर्थात किसी चीज की आज्ञा देना, यादृशम हो गया जिस प्रकार या जिस तरह। तो बच्चों कौन से आ गए आपके अव्यय शब्द, वह पद या वो शब्द जिनके लिंग में, पुरुष में, लिंग पुरुष में या वचन में या काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात जैसे हैं वो वैसे ही क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, अपने ही मूल रूप में रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई रूपांतरण नहीं होगा, वो आपके क्या आ जाएंगे, अव्यय शब्द आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम क्या है आपका वकस्य प्रतिकार। आप देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या दिया गया है। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ हैं, श्रीगाला मतलब शियार जिसको जैकल बोलते हैं इंग्लिश में, वका मीन्स बगुला, इंडियन क्रेन, आसीतः मतलब था या वॉज, एकदा मतलब एक बार, वंस, अवदत्तम मतलब बोला या सेड। ठीक है, सवह आने वाला कल, टुमारो, कुरु करो, डू, स्थालायाम थाली, इन द प्लेट, अगच्छत दिया गेव, संगनी मुखे संकुचित मुख वाला, इन अ नैरो माउथ, सहैव सह जमा एव, तो साथ में बना साथ ही। ठीक है, सेम टाइम, चचू चोंच, वीक, स्थालिता थाली से, फ्रॉम प्लेट, अपश्यत देखता था देखती थी, सौ, अभक्ष्यतम खाया या खाई, एट, चिंत इत्वा सोचकर, आफ्टर डीप थॉट, प्रतिकारम बदला, रिवेंज। ठीक है, सद्व्यवहारतम, सद्व्यवहारयम, अच्छा व्यवहार, वन शुड एक्ट गुड, सुखेषिणा, सुखेषिणा सुख चाहने के द्वारा, चाहने वाले या चाहने वाले के द्वारा। ठीक है, तो ये इसके कुछ वर्ड मीनिंग थे। और चैप्टर क्या है आप, एकस्मिन् वने श्रीगालः वकः,
एक वन में क्या करता था, श्रियार, श्रीगाला मतलब शियार, और वकह मतलब बगुला, च निवस्तः समा रहते थे। ठीक है, एक वन में शियार और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आशीत, उन दोनों की आपस में क्या थी, मित्रता थी। ठीक है, मित्रता मतलब दोस्त थे वो। एकदा प्रातः श्रीगालः वकम अवदत् मित्रः, एक दिन प्रातः या सुबह, प्रातः या सुबह आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, सियार ने बगुले को कहा, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम करू, कल तुम मेरे साथ क्या करना, भोजन खाना या भोजन करना। श्रीगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्ना अभवत्, तो श्रीगाल ने, सियार ने जैसे ही निमंत्रण दिया बगुले को, तो बगुला क्या हो गया, खुश हो गया। ठीक है, अग्रिमे दिना सभोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्, अगले दिन वह भोजन के लिए शिवार के, जो शियार था उसके निवास स्थान पर आ गया। कुटिल स्वभावा श्रीगालः स्थालया वकाया शिरोदनम अयच्छत्, तो बच्चों आपका जो कुटिल स्वभाव होता है, कुटिल स्वभाव मतलब जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को क्या कर दी, खीर दे दी। वकम अवदतम च मित्रा, बगुले को खीर दी और क्या बोला बगुले को, बगुले से कहा, मित्र इस बर्तन में, अस्मिन पात्रे मतलब इस बर्तन में, आवाम अधुना सहैव खदावा, हम दोनों क्या करेंगे, साथ में खाते हैं। भोजन काले वकस्य चचु स्थालिता भोजन ग्रहणे समर्था न अभवतम, जो भोजन के समय जो वक था, जो बगुला था, उसकी जो चोंच थी बच्चों, वो उस थाली में अच्छे से, अब जो बगुला होगा वो कौन से बर्तन में खाएगा, जो सुराही नुमा बर्तन होगा, जो कलश की तरह बर्तन होगा, नहीं पाएगा। तो उसने वैसे थाली में क्या कर दिया, जब भोजन दे दिया तो जो बगुला था उसकी चोंच से, थाली से तो भोजन ग्रहण करने में वो समर्थ ही नहीं था, मतलब वो असमर्थ था भोजन करने में। ठीक है, अतः वकः केवलम शिरोदनम अपश्यत, तो वकः अब बगुला जो था वो केवल खीर को देखता रहा। श्रीगालः तू सर्व शिरोदनम अभक्ष्यत, जो सियार था, जो कौन था, सियार, उसने सारी खीर क्या कर दी, खुद ही खा ली। ठीक है, अब नेक्स्ट है आप वचितः वकः अचिन्त्यत यथा यनेन मया स व्यवहारा कृता तथा अहम अपि तेन सह भविष्यत् व्यवहरिष्यामि। ठीक है, अचिंत्यत जो बच्चों शब्द आ रहा है, ये आपका क्या है, भूतकाल है, और भविष्य काल कौन सा आ रहा है आपका, जो ऋष्यामी आता है वो आपका क्या होता है, भविष्य काल, अर्थात वो आपका क्या है, फ्यूचर है, और ये आपका क्या है, पास्ट है। ठीक है, तो सियार के द्वारा जब उसके साथ ऐसा बेवकूफ वाला व्यवहार, मतलब उसको सियार को सियार ने क्या कर दिया, वकर जो था बगुला को, उसको बेवकूफ बना दिया। अब उस व्यवहार पर बगुला जो है वो क्या करने लग गया, सोचने लग गया। सचिंतवा मतलब वो सोचने लग गया। श्रीगालम अवदत मित्रा, अब सोच कर उसने क्या किया, श्रीगाल जो था, शियार था, उसको कहा, मित्रः की दोस्त, तुम अपि स्वम साय मया स भोजन करिष्यसि, कि तुम क्या करना, कल शाम को मेरे साथ भोजन करना। वकस्य निमंत्रेण श्रीगाला प्रसन्ना अभवत, जब जो वकस्य था, जो बगुला था, उसने निमंत्रण दिया तो सियार जो था वो क्या हो गया, खुश हो गया। यदा श्रीगालः शायवकस्य निवासः भोजनाय अगच्छत् तदा वकः संगणी मुखे कलशे शिरोदरम अयच्छतम श्रीगालः च अवदत् मित्रा, तो जैसे ही जो शियार था वकः के वो स्थान पर, निवास स्थान पर पहुंचा, तो जो बगुला था उसने क्या कर दिया, सुराही नुमा कलश में क्या कर दिया, खीर डाल दी। सुराही नुमा ये वाला होता है बच्चों, ठीक है, कलश की तरह जो होता है उसमें खीर डाल दी। अवाम अस्मिन पात्रे सह भोजनम कुर्वा, अब हम दोनों इस पात्र में क्या करेंगे, भोजन करेंगे। अब देखो जो बगुला है उसकी चोंच तो इसमें इजीली चली जाएगी, बट सियार का मुंह इसमें नहीं जा सकता है। तो वकः कलशात
चच्वा शिरोद्रम अखातम। ठीक है, तो वकाह ने क्या किया, जो सियार का मुंह तो कलश में जा ही नहीं सकता था, इसलिए जो बगुला था उसने क्या कर दिया, सारी खीर खा ली। परंतु श्रीगालस्य मुखा कलसे न प्रविशति, अतः वका सर्व श्रेयोदनम अख्यादत। वका ने सारी क्या कर दी, खीर खा ली। जो शियार था वो केवल उसको ईर्ष्या से ही देखता रहा। श्रीगालः वकः प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, वकः अपि श्रीगालम प्रति तादृशम व्यवहार कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। सियार ने बगुले के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया था, बगुले ने भी उसके साथ वैसा भी व्यवहार किया। तो बच्चों, कहा भी जाता है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, तो वैसा ही उसने कर दिया। आत्म दुर्व्यवहारा फलम भवति दुःखदम तस्मातम सद्व्यवहारम मानवेन सुखेषिणा। क्या बोल रहा है कि अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है। इस प्रकार सुख चाहने वाले मानव को चाहिए कि वो सदा क्या करे, अच्छा व्यवहार करे। अब ये आता है बच्चों आपके अभ्यास में, देखते हैं कि क्या क्या है। यत्र यत्र का मतलब होता है जहां, तत्र तत्र का मतलब होता है वहां, कुत्र कुत्र का मतलब होता है कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र किसी अन्य जगह, अन्यत्र नाम से ही पता चल रहा है किसी अन्य जगह, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद आज, सवह आने वाला कल, ह बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, अह निश्चम दिन रात या निरंतर, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ, शायम मतलब शाम। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है बच्चों। ठीक है, तो रिक्त स्थान पूरे करने हैं आपको। क्या करना है, रिक्त स्थान पूरे करना है। तो फर्स्ट वाला जो है आपका क भाग जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, भ्रमणा स्वास्थ्याय भवति, तो क्या आ जाएगा इसमें, प्रातः भ्रमणाय स्वास्थ्याय भवति। ख आ जाएगा आपका सर्वदा सत्यम वदा। ग है आपका त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, दिनेशः विद्यालय गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि, अधुना विज्ञानस्य युगा अस्ति। ठीक है, अब फिलिंग द ब्लैंक्स में, अधा रविवारस्य अस्ति। अब है आपके प्रश्न उत्तर। श्रीगालस्य मित्रः का आसीत्, श्रीगाल का जो मित्र था वो कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीगालस्य मित्रः वकः आसीत्। ठीक है, अब नेक्स्ट है ख स्थालितम क भोजनम न अखादतम। ठीक है, तो आ जाएगा आपका स्थालितः वकः भोजना न अखादत। वका श्रीगालाय भोजने किम अयचतम, तो आ जाएगा आपका वका श्रीगालाय भोजने शिरोदनम अयचतम। श्रीगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, तो श्रीगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। अब है आपका कि विलोम पद लिखने हैं आपने, अर्थात उल्टे शब्द लिखने हैं। तो शत्रु का क्या हो जाएगा, मित्र। सुखदम का दुखदम, शत्रुता का मित्रता, अप्रसन्न का प्रसन्न, दुर्व्यवहारा का सद्व्यवहार, सायं का प्रातः, असमर्था का समर्था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका फिर से कि आपने यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, इसको क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, तो है आपका एकदा एकः काका पिपासित आसीत्, सः जलः पातुम् इतस्तः आभ्रमत्, परः कुत्रापि जलं न प्राप्तोऽनन्तः अन्ते स एक घटम अपश्यत्, घटे स्वल्पं जलम आसीत्, अतः स जलं पातुम् असमर्थः अभवत्। स एकम् उपायम् अचित् यत् स पाषाणस्य खण्डानि घटे अपिक्षत्, स क्रमेण घटस्य जलम् उपरि आगच्छतं, काकः जल पीत्वा सन्तुष्टः अभवत्। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यति न तु मनोरथे।
अर्थात बच्चों क्या था कि एकदा एका काक, एक बार एक काका क्या था, आपने सुनी भी है स्टोरी की, क्या था, प्यासा था। अब उसको जल कहीं नहीं मिल रहा था, कहीं पे भी वो सारी जगह ढूंढ रहा था बट उसको पानी कहीं नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो वो वाली ये क्या थी, आपकी स्टोरी थी, जिसको आपने ये जो आपके पास इन्होंने क्या दिए थे, हेल्प बॉक्स दिया था, उसकी सहायता से आपको इसको पूरा करना था। ठीक है, अब लिखा है तस्म शब्दान लिखता। शियार का क्या मतलब होता है, श्रृगाला। कौवा को बोलते हैं संस्कृत में काका, मक्खी को मक्षिका, बंदर को वानरा, बगुला को वका, चोंच को चच्चू और नाक को नासिका। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 7 जो हमने पढ़ लिया, जो बहुत अच्छी एक स्टोरी थी। क्या स्टोरी थी कि एक क्या था, श्रृगाल था, मतलब एक शियार था, और एक क्या था, बगुला था। दोनों आपस में अच्छे मित्र थे। एक दिन जो शियार था, उसने बगुले को क्या किया, अपने घर में भोजन पर बुलाया। बट शियार का जो स्वभाव कैसा होता है, कुटिल होता है। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, एक थाली में भोजन, उसको खीर डाल दी। अब थाली में से तो जो बगुला है वो खीर नहीं खा सकता, क्योंकि उसकी चोंच जो है वो पॉइंटेड होती है, तो पॉइंटेड चोंच से वो थाली में से नहीं उठाकर खा सकता था। तो वो बेचारा क्या हुआ, देखता रहा, वो समर्थ नहीं था उसमें से खाने के लिए। परंतु जो शियार था उसने पूरी खीर खा ली। ठीक है, अब बगुले ने सोचा कि इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा, इसके साथ तो बदला लेना पड़ेगा। इसीलिए बगुले ने क्या किया, उसको भी बोला कि तुम भी शाम को क्या करना, मेरे घर आना और शाम को इकट्ठे हम भोजन करेंगे। अब बगुला भी था तो उसी का मित्र है ना, तो मित्र के गुण तो आते ही हैं, है ना। तो वैसे ही बगुले ने क्या किया कि उसको बुला लिया और सुराही में जो आपका क्या होता है, कलश होता है, उसमें खीर डाल दी और बोला कि चलो मित्र, अब दोनों इसी में खाते हैं। ठीक है, बट जो बगुला था उसकी चोंच तो उसमें आसानी से जा सकती थी, बट जो सियार था उसका मुंह तो उसमें जा ही नहीं सकता था। इसीलिए जो सियार था वो अपना मुंह उसमें डाल ही नहीं पाया और ईर्ष्या से उसको देखता रहा। ठीक है, इसीलिए सियार ने जो बगुले के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, बगुले ने भी उसी तरह का व्यवहार क्या किया, श्रृगाल के साथ किया। इसीलिए बोलते हैं कि जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। अपने बुरे व्यवहार का परिणाम हमेशा क्या होता है, दुखद ही होता है, दुख ही देता है। इसी कारण अगर आप सुख चाहते हो तो मानव को चाहिए कि वो सदा क्या करे, अच्छा काम करे, तभी हमें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर बच्चों चैप्टर समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।